हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स के आज के सेशन में। और आज है 28 जून। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, यूएन80 पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों, यूएन80 पहल का मुख्य उद्देश्य है बढ़ती वैश्विक चुनौतियों के बीच में जो यूएन है उसकी किस तरह से प्रभावशीलता, इफेक्टिवनेस को बढ़ावा दिया जाए, मजबूत किया जाए यूएन को। क्योंकि अभी ग्लोबल वर्ल्ड के सामने प्रमुख चैलेंजेस हैं क्लाइमेट चेंज का, बढ़ता हुआ आपसी संघर्ष, जैसे इजराइल ईरान विवाद हो गया या रूस यूक्रेन विवाद हो गया, बढ़ती हुई असमानता, विस्थापन की समस्या है। तो इन सब चुनौतियों से निपटने के लिए यूएन किस तरह से अपना एक प्रभावी भूमिका अदा कर सकता है, इसके लिए यूएन80 पहल का शुरुआत की गई है। अगला है, बनका चेरेला जलाशय परियोजना पर अंतर्राज्यीय जल विवाद में कौन से 2 राज्य शामिल हैं। तो दोस्तों, इसमें तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्य के बीच में विवाद है। आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा गोदावरी नदी जो अधिशेष जल है उसी पर उसको कंट्रोल करने के लिए रायलसीमा में उसको छोड़ने के लिए बनका चेरेला जलाशय परियोजना का निर्माण किया गया है, जिस पे तेलंगाना को ऐतराज़ है। अगला है, भारत सरकार द्वारा अंतर्राज्यीय आलू केंद्र जो अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का क्षेत्रीय केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का दोस्तों एक क्षेत्रीय सेंट्रल एक केंद्र स्थापित किया जाएगा, वो आगरा में स्थापित किया जाएगा, उत्तर प्रदेश के आगरा में। और इसका प्रमुख ऑब्जेक्टिव होगा कि जो आलू शकरकंद जैसे जो वस्तुएं हैं उनका अनुसंधान और विकास को बढ़ावा किस तरह से दिया जाए और किस तरह से किसानों को साउथ एशिया में या फूड एड्रेस जो खाद्य सुरक्षा है उसको एड्रेस किया जाए। इन सब चीज़ों के लिए ये क्षेत्रीय केंद्र स्थापित किया जा रहा है। कपटागुड्डा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। कपाटागुड्डा दोस्तों कर्नाटक में स्थित है। अभी हाल फिलहाल में सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है कि इसके आसपास के जो रीजन है उसको इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया है, इसके कारण ये चर्चा में आ गया। नेक्स्ट है, भारत में कौन सा एक्सप्रेसवे एआई संचालित उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली ATMS से लैस होने वाला पहला एक्सप्रेसवे है। ये द्वारिका एक्सप्रेसवे है, सबसे पहला एक्सप्रेसवे बन चुका है एआई संचालित। नेक्स्ट है, 2025 का कटार गामा एसाला महोत्सव किस देश में आयोजित किया गया है। तो दोस्तों, ये श्रीलंका में आयोजित किया जा रहा है कटार गामा एसाला महोत्सव। और इस महोत्सव में दोस्तों मुख्य रूप से जो मुर्गन है जो साउथ एशिया में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हैं उनकी पूजा होती है हिंदू देवता के रूप में, और बौद्ध हुए उन्हें कथारा गामा देवी के रूप में पूजते हैं, और मुसलमान इस स्थान को हजरत खिज से जोड़कर देखते हैं। तो तीनों के लिए एक धार्मिक आस्था का विषय बन जाता है। नेक्स्ट है, संलखन जीवाश्म पार्क हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय सूची में शामिल हुआ। तो दोस्तों, इसको यूनेस्को की जो विश्व धरोहर स्थल है इसमें सूची में शामिल किया गया। संलखन जीवाश्म पार्क को प्रोसेस में है और ये उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। इस जीवाश्म पार्क में दोस्तों एक 1.4 अरब साल पुराने जीवाश्म पाए जाते हैं, जो एक तरह से वैज्ञानिक अनुसंधान और इन सब चीज़ भूवैज्ञानिक जो प्रोसेस है उनको उसके लिए एक बड़ा इम्पोर्टेंस रखते हैं। अभी भारत में टोटल 43 है जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल है, जिसमें 35 कल्चरल, 1 नेचुरल और 35 कल्चरल, 7 नेचुरल और 1 मिक्स्ड है, टोटल 43। नेक्स्ट है, बोनालू महोत्सव मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है तेलंगाना में। देवी काली की पूजा की जाती है इस महोत्सव में, और ये विशेषकर हैदराबाद और सिकंदराबाद के आसपास के रीजन में ज़्यादा लोकप्रिय है। नेक्स्ट है, शिखर धवन की आत्मकथा का शीर्षक क्या है। तो शिखर धवन ने अपने आत्मकथा लिखा है द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। ये उनकी आत्मकथा है। इसमें उनकी क्रिकेट और उनकी यात्रा किस तरह से क्रिकेट यात्रा रही है उसके बारे में प्रकाश डाला गया है। बिहार से चलिए शुरू करते हैं। आम महोत्सव 2025 का आयोजन बिहार के किस स्थान पर किया जा रहा है। तो ज्ञान भवन पटना में आम महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें आम की बहुत सारी वैरायटियाँ जो है उसका प्रदर्शनी लगाया जाएगा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 2025 की शुरुआत बिहार में कब से की जाएगी। तो दोस्तों, 15 जुलाई से स्टॉप डायरिया कैंपेन की शुरुआत की जा रही है और ये 14 सितंबर तक चलेगा। इसमें जो भी बच्चे हैं उनको घर घर जाकर के जो आशा कार्यकर्ता हैं वो ORS घोल और जिंक की गोली डिस्ट्रीब्यूट करेंगी। अगला है, हेलन केलर की 145वीं जयंती का आयोजन किस संस्थान के तत्वाधान में किया गया है। तो ये पटना यूनिवर्सिटी के जो तत्वाधान में ये आयोजन किया गया। हेलन केलर ये बिल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड ट्रेनिंग के तत्वाधान में विदुषी हेलन केलर की 145वीं जयंती मनाई गई, और पटना यूनिवर्सिटी के जो मिंटू छात्रावास कैंपस है उसमें इसका आयोजन हुआ है। तो दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स में इतना ही था। थैंक यू।